हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है पुष्पराज स्टडी जोन प्लेटफॉर्म में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि छठी ईसा पूर्व राजनीतिक दशाएं क्या थी। बट आप लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। आज का तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, ठीक है। बहुत मजा आएगा क्योंकि इतिहास के बारे में आपको जानने को मिलेगा, बहुत ही पहचानने को मिलेगा। आज तो बेहतर ही बेहतर है समझ लो। बट आप लास्ट वीडियो तक बने ही रहिए क्योंकि आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आपके लिए समय नहीं बर्बाद होता है, बट आज मैथ का थोड़ा इशू था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बट मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये छठवीं ईसा पूर्व राजनीतिक दशाएं मैं आज आपको इसलिए बताने वाला हूं कि राजनीतिक में आप पढ़ते होंगे और हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि 6वीं ईसा पूर्व में हमारी दशाएं क्या क्या थी, उस काल में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। लोग उसको जान ही नहीं पाते, बट किताबें पढ़ते रहते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में आज बताने वाला हूँ। बस आप लास्ट वीडियो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप आखिरी वीडियो तक, लास्ट वीडियो तक नहीं देखेंगे एंड तक, आपको कोई जानकारी ही नहीं मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। 6वीं ईसा पूर्व तक राजनीतिक दशाएं क्या क्या थी, पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे बौद्ध ग्रंथ, कब से शुरू करते हैं? बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ पुराना हमारा है इसलिए वहां से शुरू करते हैं। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में छठी शताब्दी, ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद, 16 महाजनपद की सूचना, जनपदों की सूचना, ठीक है। महाजनपदों की सूचना मिलती है जो इस प्रकार है, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ये नहीं कि आप एक बार बुक पढ़ने के बाद आप रोजाना बुक ही पढ़ते रहे। मैं एक बार बता देता हूँ, आपको डिटेल पूरी लाइफ टाइम तक याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद रहेगा, आप कभी भी भूल ही नहीं सकते। तो 16 जो लिखा है, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है जो इस प्रकार है। तो किस प्रकार है वह? अंग, मगध, काशी, अंग, मगध, काशी, ठीक। अंग, मगध, काशी, कौशल, ठीक है। कौशल, वज्र, मल, ओके। उसके बाद में चेदी, वत्स, कुरु, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, यानी कि आप हमारी ये वीडियो अगर लास्ट तक देखते हैं तो आपको कहीं भी पॉलिटिकल या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कोई भी कंपटीशन तैयारी पढ़ने के लिए आपको अलग वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार,
इतना बेसिक डिटेल कोई आपको बताएगा ही नहीं, ठीक है, इतना बेसिक डिटेल कोई ही नहीं बताएगा। और कंबोज, और कंबोज, ठीक है, ये हुआ आपका पूरा डिटेल। पूरा डिटेल कहने का मतलब है कि जब आपसे पूछेगा कि छठवें ईसा पूर्व की राजनीतिक दशाएं कौन सी थी, तो आप यह बताइएगा कि बौद्ध ग्रंथ काल से अगुंतर निकाय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। कौन कौन से 16 महाजनपद थे? तो जो इस प्रकार है, आपको लिखना होगा अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेंदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, आसमक, अवंती, गंधार और कंबोज। इसको आप कैसे दर्शाएंगे? इस तरह दर्शाएंगे, यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 महाजनपदों का आपने डिटेल में दिया। कभी आपको कहीं याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपको मैं बेसिक से डिटेल इसी बोर्ड पे बताऊंगा, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं था, इसलिए मैं आपको बताया। छोटा सा माइक लगा रखा हूं क्योंकि मैं आपको बात आपके तरफ पहुंचा सकूं, अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करके। छोटी सी अगर इशू आती है वह आएगी क्वालिटी की, बट आप क्वालिटी से इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक ठीक है, उसके बाद बढ़ा लीजिएगा। चलिए दूसरा हम टॉपिक जो इसी में ही लेते हैं, दूसरा टॉपिक है जैन ग्रंथ। जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, कौन से? भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का, सूत्र में भी 16 महाजनपदों का, महाजनपदों का, यानी मैं आपको लिख दे रहा हूं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। महाजनपदों का, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, यानी कहने का मतलब यह है सूची मिलती है, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि छठवीं ईसा पूर्व में जो राजनीतिक दशाएं थी वह बौद्ध ग्रंथ के आगुंतर निकाय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व से 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती, अर्थात उसके बाद में जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी क्या 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। यानी कि आपको बौद्ध धर्म में और जैन ग्रंथ भगवती में भी आपको 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, यानी कि आपका एक पॉइंट ये भी बढ़ गया। चलिए दूसरा पॉइंट जो आपका है वह यह है कि भारत के प्राचीनतम भारत के प्राचीनतम ठीक है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, ठीक है, प्राप्त सिक्के, आहत सिक्के, ठीक है, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे। कौन से सिक्के थे? पंचमार्क के सिक्के थे, ठीक है, पंचमार्क के सिक्के थे, ठीक है, सिक्के थे। चलिए ये हो गया आपका, पंचमार्क के सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे, जो चांदी के बने होते थे। किसके बने होते थे? चांदी के, ठीक है, चांदी के बने होते थे। चलिए ये पॉइंट आपको ये भी मिल गया, यानी कि अगर छठवीं ईसा पूर्व राजनीतिक दशाएं हमें मिलती थी तो इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती थी। उसके बाद में जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी लिखी पाई गई है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत के सिक्के थे या पंचमार्क के सिक्के थे, जो किसके बने होते थे आकार के? वो चांदी के बने होते थे। किसके बने होते थे? चांदी के बने होते थे, ठीक, लिख लीजिए। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है लिख लीजिए, मिटाते हैं, ठीक है, लिखते रहिएगा, आप अपना नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है।
अगर आप निरंतर मेरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी आप जान पाएंगे, ठीक है। डिजिटल बोर्ड नहीं है जो मैं इधर से उधर कर दूंगा, पीपीटी लगाकर पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक एक बेसिक पॉइंट हमें बनाकर रखना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद तैयारी करनी पड़ती है बताने के लिए। तो आप एक एक पॉइंट आप लिखते रहिएगा, क्योंकि बेसिक से बेसिक नॉलेज आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है कि प्रेषणजीत कौशल का, प्रेषणजीत कौशल का, ठीक है, प्रेषणजीत कौशल का, सॉरी, जित कौशल का एवं आजाद शत्रु मगध, शत्रु मगध, यानी कि जो आपको 16 महाजनपदों में बताया गया, तो मगध का भी नाम लिया गया है, इसलिए उसके बारे में व्याख्या कर रहे हैं। मगध का शासक था। प्रेषणजीत कौशल का एवं आजाद शत्रु के मगध का क्या था, शासक था। दूसरा पॉइंट यह है आपका मत्स्य महाजनपद, मत्स्य मत्स्य महाजनपद, ठीक है, मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर, राजस्थान के जयपुर, ठीक है, प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था, क्षेत्र में बसा था। यानी कि जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें मत्स्य का भी एक्सप्लेनेशन हुआ था, ठीक। 16 महाजनपद के बारे में ही हम बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट था जो कौशल अजातशत्रु का मगध का शासक था, ठीक है। प्रसन्न कौशल एक जो था, यानी कि जो अजातशत्रु था वह कहाँ का था, मगध का शासक था, ठीक है। और मत्स्य महाजनपद जो था वह राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। और मैं 16 महाजनपद के बारे में ही बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अगला पॉइंट आपका यह है कि इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर। इसकी राजधानी विराटनगर थी, इसकी राजधानी विराटनगर थी, नगर थी, ठीक है। चलिए लिख लीजिए बच्चों। चलिए अगला पॉइंट है कि पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलि, ठीक है, क्या है, पाटलिपुत्र की स्थापना, पुत्र की स्थापना किसने की, अजात शत्रु, अजात शत्रु, क्या, अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु ने किया, ठीक है। अजात शत्रु ने उत्तराधिकारी, अजात शत्रु के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कौन था, उत्तराधिकारी उदयन था ना, उत्तराधिकारी कौन था, उत्तराधिकारी उदयन ने, उत्तराधिकारी उदयन ने, ठीक है, उत्तराधिकारी उदयन ने किया था, ठीक है। कहां पर किया था, तो संगम, संगम किला बनाकर, ठीक है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है लिख लीजिए बच्चों,
इसी ने मगध साम्राज्य की राजधानी, इसी ने क्या क्या था, इसी ने मगध साम्राज्य की, मगध साम्राज्य की, ठीक है, मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह, यानी राजधानी राजगृह, राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, से पाटलिपुत्र स्थानांतरण किया, यानी बदलाव किया, स्थानांतरण किया। ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद में अगला पॉइंट लिखाते हैं। अगला यह है कि उदयन वासवत्ता की जनता उज्जैन संबंधित था, जो कि मगध साम्राज्य का वास्तविक बिंदुसार था। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक, मगध साम्राज्य वास्तविकता, वास्तविकता, ठीक है, वास्तविकता संस्थापक राजा, संस्थापक राजा कौन था? बिंदुसार, 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 बिंदुसार लगभग 544 से, लगभग 544 से कब तक? 492 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है। अगला पॉइंट हुआ है कि लिख लीजिए आप। उसके बाद में बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक आवंता नरेश को भेजा था। बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो बिंबिसार ने, लिख लीजिए आप, बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक, राजवेद जीवक, राजवेद जीवक की अवंती नरेश, की अवंती नरेश, अवंती नरेश, अवंती नरेश चंद प्रदोत के राज, चंद प्रदोत, चंद प्रदोत के राज्य में चिकित्सा, राज्य में चिकित्सा, चिकित्सा, ठीक है, राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा, सेवा के लिए भेजा, भेजा था। इसलिए आप इतना जानकारी इसको लिख लीजिए, ठीक है। अगर मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप दोस्तों को भेज दे, यानी कि शेयर कर दे, लाइक करें, कमेंट करें, अर्थात उसके बाद में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दे, ठीक है। आप सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है। मेरे प्रिय दोस्तों, बच्चों, भाइयों, इसको आप चैनल को सपोर्ट भी कर दे, ठीक है। क्योंकि जो 16 महाजनपद था, 16 महाजनपद के बारे में ही बताया गया है
और छठवीं ईसा पूर्व राजनीतिक दशाएं भी हमने बताया। ठीक है, चलिए धन्यवाद, वीडियो को